नमस्कार। आज हम अपने चारों वेदों में से अथर्ववेद पे बात करेंगे कि इस अथर्ववेद में कौन से सिद्धांत, कौन से रहस्य, कौन से ऐसी गूढ़ बातें छुपी हैं जिसे जानकर हमारा जीवन बहुत सफल और खुशहाल बन सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज आप अथर्ववेद पे प्रकाश डालिए और अपना ज्ञान हमसे साझा करिए। अथर्ववेद, देखिए हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जी। चारों वेदों में संपूर्ण सृष्टि के सृजन से लेकर के, पोषण से लेकर के और प्रलय तक का सभी सिद्धांतों को समावेशित किया गया है। ऋग्वेद को कहा जाता है बहुत प्राचीन वेद है हमारा, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और बहुत सारे उन गुर मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का समावेश है, जो इतिहास को बताता है कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान देवी देवता कैसे कैसे प्राकट्य किए और कैसे कैसे सिद्धांतों को उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को खपा करके ढूंढा और संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए उन्होंने उन सिद्धांतों को उसमें संग्रहित किया। उसका लाभ हम सबको, अगर हम पढ़ते हैं तो उसका लाभ मिलता है। वैसे ही सामवेद का हम लोगों ने पहले भी पॉडकास्ट किए थे जी। तो उसमें स्वर विज्ञान का वह सिद्धांत बताता है, शब्दों का सिद्धांत बताता है, वाइब्रेशन का सिद्धांत बताता है और अनंत रूप से सामवेद हमें अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने का कार्य करता है। आज हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद का। अथर्ववेद का मूल सिद्धांत है कि अथर्ववेद हमें सिखलाता है। अथर्ववेद को आप जब पढ़ते हैं तो अब आपको मिलेगा कि अथर्ववेद हमें संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत से जोड़ता है, हमें प्राकृतिक सिद्धांत से जोड़ता है और हमें अपने शारीरिक और मानसिक सिद्धांतों से जोड़ता है। जी। यह संपूर्ण ऊर्जा से हमें आपस में कनेक्ट करता है। हमारा शरीर केवल शरीर नहीं है, हमारा शरीर एक ऊर्जा का केंद्र है, एक ऊर्जा का यूनिटी है। यही हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जब हम विचार करते हैं तब वही विचार ऊर्जा बनकर के संपूर्ण ब्रह्मांड को जाता है और ब्रह्मांड में जाकर के वह उन फ्रीक्वेंसी को टच करता है जो हम चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने विचारों को बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। जी बिल्कुल। मनुष्य अपने विचारों से अपने कर्म को बदलता है और अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलता है। वाह। ये अथर्ववेद हमें सिखलाता है। जी। कहते हैं कि मान लीजिए कि आप एक रेडियो हैं और आप, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक अनंत नेटवर्क है, ऊर्जा का नेटवर्क है। जैसे जैसे आप जिस चैनल को लगाते हैं वह फ्रीक्वेंसी जाती है और वह नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। अच्छा। जैसे आप जिस फ्रीक्वेंसी पर लगाते हैं रेडियो का, चाहे टेलीविजन का, एलईडी का, वह कनेक्ट जब हो जाता है फ्रीक्वेंसी उस चैनल से, तब वह चैनल आप सुनने लगते हैं, आप देखने लगते हैं। उसी तरह से आप जो माइंड में अपना विचार लाते हैं, वह विचार की फ्रीक्वेंसी जा रही है ब्रह्मांड में और उस ऊर्जा से कनेक्ट कर रही है और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को आपकी ओर भेजने लगता है। इसीलिए कहा गया कि सदैव ही अपने मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचारों का संग्रहण करें, श्रेष्ठ विचारों को आकर्षित करें, आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। जी। ये आज बहुत आपने पढ़ा होगा एट्रैक्शन ऑफ लॉ का सिद्धांत, यह हमारे अथर्ववेद का ही सिद्धांत है, जो अनेक छोटे छोटे किताबों के माध्यम से हर ज्ञानी व्यक्ति एक दूसरे को समझाना चाहता है, बताना चाहता है और उस पर कार्य कर रहा है। कहते हैं ना, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य जो हमारे वेदों में है, वेदों के सिद्धांतों को ही अनेकों पुस्तकों के माध्यम से, अनेकों विचारधाराओं के माध्यम से, अनेकों पथ पंथ और विचारों के माध्यम से, अनेकों प्रकार से उसको ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, गुरुजन लोग उसको प्रकाशित करते हैं। कहते हैं इस सिद्धांत को जानना है तो अथर्ववेद हमें कहता है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। अपनी ऊर्जा को बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। अब बात यह ऊर्जा को कैसे बदलें, क्योंकि हम तो ऊर्जा का केंद्र हैं। तब ऊर्जा को बदलना है कि हमारे अंदर और इस ब्रह्मांड में भी निगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, दोनों ऊर्जा कार्य करती है। नकारात्मक ऊर्जा
और सकारात्मक ऊर्जा। तो आपको अगर बेहतर करना है तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को आप आकर्षित करेंगे, तब आपके अंदर भी दोनों जो ऊर्जा है वह सकारात्मक ऊर्जा जागृत होगी, क्योंकि दोनों ऊर्जा में आप जिसको खुराक देते हैं वही प्रबल होता है। जिसको आप ज्यादा पोषण करते हैं वही प्रबल होता है। निगेटिविटी को पोषित कीजिएगा, आपके अंदर निगेटिविटी भर जाएगा, आपके विचारों में, आपके कर्मों में, आपके वाणी में, हर जगह निगेटिविटी आएगी। परंतु आप पॉजिटिविटी को पोषित करते हैं, उसको प्रबल बनाते हैं, उसको पोषण करते हैं, तब आपके विचार भी पॉजिटिव होगा, सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न होगा, और वही आपका वाणी में सकारात्मकता रहेगा और आपका कर्म भी सकारात्मक हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस सिद्धांत को जानना जरूरी है कि हम अपने कैसे विचार रखते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कोई भी कर्म आप करते हैं उसके पहले आपके मन में विचार आता है, और विचार जो है थॉट उसको विजुअल करता है, उसका दर्शन करता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, उसके इमेजिन करता है, इमेजिंग। उसके पहले ऐसे नहीं हो सकता, बिना विचार किए कुछ भी कार्य नहीं होता है। बिल्कुल। तो यही हमारा अथर्ववेद हमें सिखाता है। जो ओरा होता है इसका भी ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्शन है कि पॉजिटिव ओरा, नेगेटिव ओरा जिसे हम कहते हैं। हाँ, अब यहाँ ओरा की जो बात है, हम और आप बैठे हैं तो हमारा शरीर भी, हम भी ऊर्जा का केंद्र है, आप भी ऊर्जा के केंद्र हैं। परंतु अगर हम दोनों सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र हैं तब यह ओरा ऐसा होगा कि हम आपसे पूरे दिन बात करें तब ना हम थकेंगे नहीं आप थकेंगे। परंतु ओरा अगर नहीं मिलता है, विचारधारा नहीं मिलता है, अगर वह ऊर्जा शक्ति नहीं मिलती है, तब आप चंद मिनट बात करके ही आप भी थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे। ओरा का बड़ा फर्क पड़ता है। अपने विचारधारा से विरुद्ध वाले व्यक्ति के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, यह अथर्ववेद ऊर्जा के सिद्धांत के माध्यम से बताता है। बहुत सुंदर। क्योंकि आपको जो चाहिए आप वही ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को डेवलप जब अपने अंदर करते हैं, जब प्रबलता आती है उस ऊर्जा में, तब वही ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करती है। वह ऊर्जा आपके चारों तरफ घेरा बना लेती है और उस ऊर्जा के घेरा में आप चलते हैं। इस सिद्धांत को जानना है तो ऊर्जा के सिद्धांत हमें अथर्ववेद बताता है। उसके बाद अथर्ववेद बताता है कि मनुष्य का जीवन ऊर्जा से संचालित होता है, क्योंकि यह शरीर जो स्थूल शरीर है, केवल यह स्थूल नहीं है, यह ऊर्जा है, और हमारे बॉडी में भी वाइब्रेशन है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में वाइब्रेशन है, कंपन है। कंपन से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कंपन स्वर के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, हम जब संगीत के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, वह शब्दों का उच्चारण कंपन पैदा करता है, वाइब्रेशन पैदा करता है, और वह उस ऊर्जा शक्ति को कनेक्ट करता है जिसके लिए हम आह्वान करते हैं, जिस शक्ति को आह्वान करते हैं। वाह, ये जानना है। तो वाइब्रेशन से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पोषण और प्रलय भी, ये तीनों कार्य शब्दों से ही होता है, वाइब्रेशन से होता है। ऊर्जा शक्ति ही ये सब कार्यों को संपादित करती है। ऊर्जा को हमने समझा। अब अथर्ववेद बताता है कि यह शरीर पंच तत्वों से बना है, यह संपूर्ण सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, यह प्रकृति से बनी हुई है, और प्रकृति के बिना कहीं भी जीवन नहीं की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति के साथ जो व्यक्ति जुड़ करके चलता है, प्रकृति के अनुसार चलता है, प्रकृति के सामंजस्य बैठा करके चलता है, तब उसके साथ में होता क्या है कि वह स्वस्थ होता है, वह शक्तिशाली होता है, और वह दीर्घायु होता है। और कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र, और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र में ही सकारात्मक मस्तिष्क होता है, जिसमें सकारात्मक विचार आते हैं, जो सकारात्मक विचारों को आकर्षित करता है। बहुत छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, तब आपके जीवन का एक एक रहस्य खुलने लगेगा। कहा गया है कि अगर आप सिमट के बैठते हैं तब आपके अंदर निगेटिविटी आने लगती है। जब आप
रीढ़ गर्दन सीधी करके कहीं भी अपने बेहतर पोज में बैठते हैं, तब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा से पूरा शरीर संचालित होने लगता है। नहीं तो हमारा ऊर्जा शक्ति डाउन होने लगती है, डिप्लीट होने लगती है। इस बात को समझना है। तो प्रकृति के साथ प्रकृति का पोषण करें। प्रकृति के हम पोषण करते हैं तो प्रकृति हमारी पोषण करती है। हमारे सनातन धर्म में अथर्ववेद के अनुसार प्रकृति का पोषण के कई विधि विधान बताए गए हैं। जैसे पीपल के पेड़ में हम जल देते हैं, कहते हैं इसमें ब्रह्म बाबा रहते हैं, इसमें देवता निवास करते हैं जी। क्यों? इसका एक भावनाओं का तो समावेश है ही, उसमें एक और समावेश है कि जब हम जल देते हैं तो उस पीपल के पेड़ का पोषण होता है, अर्थात हम उसको खुराक देते हैं। हाँ बिल्कुल। पेड़ों पौधों का खुराक क्या है? जल है। जल में ही पांचों तत्व होता है, उसमें अग्नि तत्व भी है, उसमें पृथ्वी तत्व भी है, उसमें वायु तत्व भी है, उसमें आकाश तत्व भी है, जल तत्व है ही। उसका पोषण करते हैं क्योंकि 24 आवर्स वह हमें ऑक्सीजन देता है। पीपल गाय की सेवा करते हैं, पशुओं की सेवा में हम गाय को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गाय की सेवा करते हैं क्योंकि गाय हमें संपूर्ण जीवन, जन्म से 1 से 2 वर्ष तक हर मनुष्य बच्चा अपने माँ का दूध पीता है, परंतु उसके बाद वह जीवन से मृत्यु तक वह गाय माँ का ही दूध पीता है। इसलिए गाय भैंस का पालन में, बकरी के पालन में ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया। यह सनातन धर्म का सिद्धांत है। उसके साथ में नदियों का पोषण करना, नदियों को साफ सफाई रखना, पर्यावरण को शुद्ध रखना, क्योंकि जब पेड़ पौधे शुद्ध होते हैं तब ऑक्सीजन शुद्ध मिलता है, नदियां शुद्ध होती है तो जल शुद्ध मिलता है। तो इसलिए यह बनाया गया कि नदियों का पूजन करना, उसमें गंदगी फैलाना नहीं है, गंदगी को साफ कर दीजिए, पेड़ पौधों को पोषित कीजिए, उनसे आपसी रिश्ता बनाइए, संबंध बनाइए कि मैं भी, मेरे अंदर भी प्राण है, उनके अंदर भी प्राण है। हर प्राणी का सेवा कीजिए, हर पेड़ पौधे, यहाँ तक कि सांप बिच्छू जो विषैले तत्व है उनका भी पूजन करने का विधि विधान बताया गया है सनातन धर्म में। वो क्यों? क्योंकि सर्प जो वायु छोड़ता है या सर्प, तो उसमें विषैला तत्व भी होता है, जिसे छोटे मोटे बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं, वे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए पर्यावरण में इन सबका होना जरूरी है। अकेले मनुष्य जीवन जी नहीं सकता, इसीलिए अनेकों प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। इस भाव को समझना है। उसके बाद जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई भी जड़ी बूटी जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, हमारे महर्षि चरक ने 24 प्रकार की जड़ी बूटियों को प्रकृति से ही ला करके हर किचन में रख दिया, जिसमें हल्दी, मिर्च, लहसुन, प्याज, जिसमें अदरक, काली मिर्च, सौंठ, पिपली, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल वगैरह अनेकों प्रकार की, 44 प्रकार की, और सब में अनेकों प्रकार के औषधीय गुण है। वाह। और ये सब हमारे किचन में मौजूद। किचन में हमारा किचन ही हमारा फार्मास्यूटिकल्स है, दवाखाना है, और सबसे बड़ा दवाखाना तो हमारा शरीर है। शरीर में वो सभी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है, जो बीमारियां आती है उसको ठीक करने की शक्ति हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर है। अब यहाँ पे अथर्ववेद ये भी बताता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में वो शक्ति है कि मन बीमारी भी पैदा कर सकता है और मन बीमार व्यक्ति को ठीक भी कर सकता है। वाह। मन बीमारियों का उपचार भी करता है और मन ही बीमारियों को लाता भी है। अगर आप गलत सोचते हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है, आप निगेटिविटी में है, तो आपका मन बीमार, तो मन जब बीमार होता है शरीर पे तब मस्तिष्क हमारा ऐसा द्रव्य छोड़ता है, द्रव्यों का स्राव होता है, निगेटिविटी द्रव्यों का, जो पॉजिटिव जो सेल्स है उसको मारने लगता है, वे कमजोर पड़ जाते हैं। परंतु वही मन जब सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न होता है, सकारात्मक विचार सोचता है, उत्साहित रहता है, आनंदित रहता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है ना, जहाँ भी आप जाएंगे योग प्राणायाम जहाँ कराया जाता है, चाहे सत्संग होता है, वहाँ कहा जाता है मुस्कुराइए, हंसिए, क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं। अथर्ववेद के सिद्धांत के अनुसार आप क्रिएटर हैं, अपने भाग्य का भी, अपने जीवन का भी, और इस सृष्टि का भी क्रिएटर आप हैं। आपके माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड कार्य करवाता है।
इस बात को समझना है। इस बात को हमें समझना है कि अपने मन के पावर को समझना है। आप असीम शक्ति के केंद्र हैं। आप अपने मन के विचारों से, अपने ध्यान से, अपनी भावनाओं से संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत को, शक्ति ऊर्जा को आप संचालित करते हैं। आप आह्वान करते हैं तो वो सारी शक्ति आपके अंदर आने लगती है, आपके आसपास आने लगती है, आप आकर्षित करते हैं। मन इज पावर, मन में बहुत शक्ति है। सर, अथर्ववेद के कुछ ऐसे सिद्धांत हमसे साझा करिए जिसे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस और पॉजिटिव इम्पैक्ट पा सकें। बहुत सुंदर है ये सिद्धांत। छोटी छोटी बातों को आप ले लिए कि कहा गया है कि हमेशा गुनगुनाते रहो। संगीत, अथर्ववेद कहता है कि संगीत का जो स्वर है, संगीत का जो शब्द है, संगीत गाते समय या सुनते समय जो मन की भावनाएं आकर्षित होती है, जो आनंदित होती है, उस आनंदमय ऊर्जा का जो संचार होता है हमारे अंदर, वह उसी आनंदमय ऊर्जा का आह्वान करता है ब्रह्मांडीय शक्ति से। वाह। इसीलिए संगीत में वो शक्ति है कि संगीत से बीमारियां तक ठीक की जाती है। और संगीत में वो शक्ति है कि संगीत का ऐसा ऐसा राग है, राग में उसको हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने बांटा है जी। राग ऐसा है कि जिसको बहुत ज्यादा क्रोध होगा, ऐसा राग है कि उसका सारा क्रोध समाप्त हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ा हुआ है वो एकदम से नॉर्मल हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। और ऐसा ऐसा राग है कि जो अग्नि की तरह प्रकृति में आग लगा दे। ये संगीत विद्या में ये है। वैसा है कि जो सोया हुआ आदमी है उसको उद्वेगित कर दे, उसके अंदर ऐसा ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ा दे कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये राग में बड़ा शब्द है, शक्ति है। सर, संगीत में सुना जाता है कि संगीत से हम कुंडलिनी जागरण तक कर सकते हैं। हाँ। क्या इसमें बहुत सत्य है। कुंडलिनी शक्ति वही ऊर्जा शक्ति तो है और वह मूलाधार चक्र में स्थित है। तो संगीत गाने वाला व्यक्ति जब संगीत गाता है या श्रोता जो सुनता है, पूरी भावनाओं के साथ वो तल्लीन जो हो जाता है, उस समय वह ऊर्जा शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है और वह कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के धीरे धीरे मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र, अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से अज्ञा चक्र और अज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र और सहस्त्रार चक्र से वही शक्ति तो संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट हो जाती है, जो आप रेडियो का वाइब्रेशन बता रहे हैं, जो वाइब्रेशन बता रहे हैं। तो ये अथर्ववेद का ये सिद्धांत है। बहुत सुंदर। इसीलिए शब्द केवल शब्द नहीं है, शब्द इज पावर, शब्द शक्ति है। इसीलिए श्रेष्ठ ज्ञानी, जो श्रेष्ठ मनुष्य है, जो सदगुरु है, जो योगी है, जो विद्वान जन है, वे कभी अपशब्द नहीं बोलते, वे शुभ शब्द ही बोलते हैं। बिल्कुल। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, क्रोध में भी बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, परंतु शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपके लिए ब्लेसिंग ही करेंगे, शुभ शब्दों का ही उच्चारण करेंगे, क्योंकि शब्द बहुत मूल्यवान, बहुत मूल्यवान है। शब्द मनुष्य को मरने पर भी विवश कर देगा। कहते हैं कि तीर का घाव, गोली का घाव भर सकता है, परंतु शब्द का घाव मरते दम तक नहीं भरता। इस पावर को समझना है। इसलिए किसी को जो बोलना है तो उसको शोध कर बोलिए, शांत भाव से उसको बोले। ये शब्द का प्रभाव। बहुत सुंदर सर, आज के पॉडकास्ट में हमें इतना कुछ जानने को मिला और इतनी दिव्यता से आपने इसको साझा किया, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।